अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल के ऊपर बेहतरीन क्वालिटी में तस्वीर कैसे तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त एक मोबाइल की तस्वीर तलाश करूंगा और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मोटरसाइकिल, सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक तस्वीर आपके सामने आ गई। इसको आप सेव कर लेते हैं तो उसकी वो जो क्वालिटी होती है वो इतनी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। ये देखें आप, ये इसकी क्वालिटी को आप देखें तो इसके पिक्सल्स पड़ जाते हैं और आपके काम के ये नहीं होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप अच्छी क्वालिटी में तस्वीर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बसा औक़ात यहाँ पे आप जैसे सर्च करते हैं तो कभी कभी तो अच्छी क्वालिटी में भी आपके सामने तस्वीरें आ जाती हैं अगर मौजूद हो, लेकिन अक्सर जो है ना वो नॉर्मल क्वालिटी में ही होती है। तो उसके लिए आपने ऐसे ये करना है कि आपने गूगल क्रोम के जो सेटिंग्स है इसको आपने यूज़ करना है। टूल्स पे आपने जाना है और यहाँ से आपने साइज़ को सिलेक्ट करना है। यहाँ से इमेज आपने सिलेक्ट की, ठीक है, मोटरसाइकिल की, और यहाँ से आप चूज़ करेंगे साइज़ में। आप यहाँ पे देखें एनी साइज़ लिखा हुआ है, छोटा बड़ा साइज़ सारा यहाँ पे आ जाता है। आपने इसको लार्ज करना है। लार्ज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये अब ये देखें, ये जो जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं ये सारी अच्छी क्वालिटी में है। मैं ये एक तस्वीर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जो पहले हमने तस्वीर ओपन की थी उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ भी होता है, इसका साइज़ लिखा होता है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। देखें इतना आसान होता है। ये देखें, ये गिफ फॉर्मेट में ये तस्वीर डाउनलोड हो गई है। तो मैं मोबाइल वाली पिक को करता हूँ, मोबाइल पिक लिखता हूँ मैं। इसका जो साइज़ है वो मैंने लार्ज रखा हुआ है। अब ये एक मोबाइल है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब बड़े साइज़ में आपके सामने तस्वीर आती है और उसके बैकग्राउंड को फिर आप कैसे रिमूव कर सकते हैं आसानी के साथ, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ये नहीं पता। यहाँ पे अगर आप डाउनलोड के ऊपर इस क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे तो इसकी वो क्वालिटी नहीं होगी जो होनी चाहिए। ये देखें, ये इसका जो फॉर्मेट है ये ख़राब है। यहाँ पे हमने थोड़ा इंतज़ार करना है ताकि ये डाउनलोड हो जाए मुकम्मल तौर पर। ये डाउनलोडिंग इसकी मुकम्मल हो गई है यहाँ पर। अब मैं इसको सेव करता हूँ कंप्यूटर में। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी और अला क्वालिटी में ये इमेज मेरे सामने मौजूद है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसके साथ बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप फोटोशॉप के अंदर इस तरह के इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह इमेज को आपने डाउनलोड किया, आप इसको फ़ोटोशॉप में लेकर गए। यहाँ से आप इसके जो लेयर है इसको आप अनलॉक कर दें और यहाँ से जो सिलेक्शन टूल है, मैजिक सिलेक्शन टूल, इसको क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इस इमेज को फिर आप PNG के तौर पे आप सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपको PNG ही डाउनलोड करनी है तो आप इसके साथ लिख दें PNG, आगे लिख दें, तो जितनी भी तस्वीरें आपके सामने आएंगी वो सारी जो है ना PNG क्वालिटी में, ना उसका बैकग्राउंड जो है ना ट्रांसपेरेंट होगा। ये देखें, यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें मोबाइल की शो हो रही है वो सारे जो है ना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में है। इसके अलावा लार्ज की बजाय अगर आपको कोई आइकन चाहिए मोबाइल का तो यहाँ पे लार्ज की बजाय आप जो आइकन का ऑप्शन होता है उसको आपने क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ये देखें, मैं जैसे आइकन पे क्लिक करूँगा तो सबसे छोटा साइज़ आइकन का होता है, ये सारे आइकन्स दिखाएगा मोबाइल के, ठीक है। इसी तरह इसके कलर को आपको जो सा कलर चाहिए उसकी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर सारे आपको ब्लैक कलर में चाहिए तो ब्लैक कलर को चूज़ करें। देखिए सारे ब्लैक में नज़र आएंगे। इस तरह इसका और टाइप है, एनी टाइप पे आपको हर किस्म के वो तस्वीरें नज़र आएंगी और क्लिप आर्ट से सिर्फ क्लिप आर्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। और इसके लाइन ड्राइंग जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो ड्राइंग की जो तस्वीरें होती हैं वो आपके सामने नज़र आएंगी। इसके अलावा यहाँ से आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो तस्वीर कितने अर्से पहले डाउनलोड की गई हो, अपलोड की गई हो, और इस तरह इसके क्रिएटिव कॉमन्स जो लाइसेंस वगैरह होते हैं वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।